श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अब देवकी के 7वां गर्भ रह गया और कारागृह में गर्भ पल रहा है। पहला बड़ा सचेत कर दिया और पहला बड़ा सचेत हो गया। वसुदेव देवकी कारागृह में रह करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। गर्भस्तुति बड़े सुंदर कही गई है। 7वां गर्भ रहा तो भगवान विष्णु ने आज अपनी माया से कहा, माया जाओ, अब समय आ गया। माया जाओ, अब समय आ गया है। देवकी के 7वें गर्भ को उठाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और अपने आप यशोदा के गर्भ में चली जाओ। मैं समय आने के ऊपर देवकी के गर्भ में जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा प्राकट्य काल एक होगा, इतना तुमको करना है। माया चली गई और माया ने जाकर के देवकी के गर्भ का हरण कर लिया। उस गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे बलराम जी प्राकट्य हुए। और जब 7वां गर्भ गिर गया, कोलाहल मच गया। पूरे कारागृह में कोलाहल मच गया, चारों तरफ कोलाहल मच गया। गर्भ स्नान हो गया, गर्भस्नान हो गया। मेरे भाई बहन अब कड़ा पहरा कर दिया, 2-2 पहरे लगा दिए। 7 काल कोठरियों के अंदर वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया और संयोग बना। समय आने के ऊपर देवकी गर्भवती हो गई। 8वें गर्भ में भगवान चले आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। आहो श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। ओहे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। चारों तरफ ये कई काम है। देवकी गर्भवती हो गई है, 8वां गर्भ है और ये कंस की मृत्यु। अब कंस को नींद नहीं आती। कंस पूरी रात जागता रहता है और अगर कहीं दिन में थोड़ी भी पलक लगी तो कंस को सपना आता है। भैंसे पर बैठ करके शरीर में तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखता है। ये मृत्यु का सूचक नजर आने लगा उसके लिए। सपने में फिर जाग जाता है, फिर उड़ जाता है। अब मेरी मृत्यु आ गई है। चारों तरफ घूमता है, अब चैन नहीं है। समय बीतने लगा और 8वां गर्भ बढ़ करके आज 7 महीने का हुआ। और जैसे 7 महीने का गर्भ हुआ, 7 महीने का जिस समय गर्भ हुआ उस समय वसुदेव और देवकी को सपना आ गया। और सपने के बीच में रात्रि में भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे कंस मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें भय है तो सुनो, मुझे उठा करके ले जाना यहाँ से और गोकुल के बीच में यशोदा की यहाँ कन्या जन्मी होगी। यशोदा के बगल में मुझे छोड़ देना और उस कन्या को उठा करके ले आना और यहाँ ला करके उसे रख लेना। बस इतना कृत्य कर देना। और ये सपना आया। प्रभात में दोनों उठे। भादों का महीना है, प्रभात में उठे हैं। अष्टमी तिथि है, आज बुधवार है, रोहिणी नामक नक्षत्र है। वृक्ष राशि के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है और सिंह राशि के ऊपर सूर्य नारायण आए हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति बन करके मेरे भाई बहन आकाश के बीच में क्या हुआ, सब देवता आ गए और देवताओं ने पुष्पों से बड़े बड़े विमान लग लिए, फूलों के विमान लग लिए, चारों तरफ भ्रमण करने लगे, मथुरा के ऊपर भ्रमण करने लगे। भगवान
आएंगे। आज ऋषि मुनियों का चिंतन शुभ हो गया है, नदी का जलस्तर बढ़ गया है, बड़े प्रेम से गौ माताएं अम्मा अम्मा रूप का धारण कर रही है। ऋषि मुनियों की माला करते करते ऋषि मुनि ध्यान अवस्था से प्रफुल्लित हो रहे हैं। इस प्रकार का चारों तरफ वातावरण बन गया है। और रात्रि का 12 बजे का समय जिस समय हुआ, रात्रि के 12 बजे के समय माँ देवती के गर्भ से भगवान बाल कन्हैया लाल जी प्रकट हुए। बोलिए बाल कन्हैया, बाल कन्हैया लाल जी।